हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 71 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू फैन बुद्धि रूट्स को चोरी करके वहाँ पर आ जाता है और मास्टर किंग काई को देता है, जबकि मास्टर मेडिसिन किंग उसको देकर पहचान लेते हैं कि ये फेक हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब मास्टर किंग काई सारे का सारा इल्जाम ज़ू फैन के ऊपर डाल देती है और ज़ू फैन से कहती है तुम्ही ने इन बुद्धि जेड रूट्स को रास्ते में चेंज किया है, असली वाली कहाँ पाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे चोरी करने की। ज़ू फैन उसे कहता है क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, जबकि ज़ू फैन अंदर से सोच रहा होता है तो इनका प्लान यही था। मास्टर किंग काई ने मुझे पहले बुद्धि रूट्स को चोरी करने के लिए कहा, जो कि उसे पता था कि वो फेक हैं, तो मैं बुद्धि रूट्स को चोरी करके इसके पास ले आया। तो इसका प्लान असल ये था कि अगर मेडिसिन किंग को पता नहीं चलता कि ये फेक हैं तो वो उसे रखकर यहाँ से चला जाएगा, लेकिन अगर उसे पता चल जाता है कि ये फेक हैं तो सारे का सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल देगी कि मैंने इसको चेंज किया है और मेडिसिन किंग मुझसे बदला लेगा। इस तरह मास्टर किंग काई इस मसले से साफ निकल जाएगी और उनकी बुद्धि रूट्स भी उनके हुबा पवेलियन में सेव रहेगी, कोई उसको चोरी नहीं कर पाएगा। और इस तरह मास्टर मेडिसिन किंग भी उसे ज्यादा सजा नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा ये सब कुछ मैंने किया है और वो मेरे पीछे लग जाएंगे और मुझसे ये मांगेंगे कि मैंने इसको असली वाली को कहाँ पे रखा है। मास्टर किंग काई तो बहुत ज्यादा समझदार है, इसने एक थर्ड क्लास की फैमिली से एक लड़के को लिया, यानी सोंगजू, यानी कि मुझे लिया और मुझे बलि का बकरा बना दिया। और साथ ही अंदर वाले ज़ू फैन को दिखाते हैं जो कि हंसते हुए कह रहा होता है इन लोगों ने एक बात को नजरअंदाज कर दिया, इसका प्लान बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन शायद इसने ये नहीं देखा कि इसका सामना किसके साथ हो गया है। ये तो सिर्फ एक कमजोर सी औरत है और एक बुड्ढा है जो कि सिर्फ अपने पॉइजन को यूज कर सकता है, मेरे सामने तो ये कुछ भी नहीं है। हालांकि ये दोनों टॉप क्लास के मास्टर्स हैं, मेरे ज़ू फैन के लिए भी इन दोनों से फाइट करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, मैं इन दोनों को यहीं पर मार सकता हूँ। मास्टर किंग काई अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ज़ू फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन साथ ही वो अपने पाँव को पीछे की तरफ घुमाती है और पीछे की तरफ घूमकर मेडिसिन किंग के ऊपर अटैक कर देती है। अब ये देखकर ज़ू फैन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मास्टर किंग काई ने अपनी फुल पावर के साथ मेडिसिन किंग के ऊपर अटैक किया होता है। मेडिसिन किंग के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मास्टर जैन सोंग को इस अटैक की जरा सी भनक भी नहीं होती कि मास्टर किंग काई उसे धोखा दे सकती है। मास्टर किंग काई के अटैक की वजह से जैन सोंग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। ज़ू फैन ये सोच रहा होता है मैंने तो सोचा था कि इसका प्लान ये है कि ये मुझे बलि का बकरा बनाना चाहती है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसने मुझे छोड़ दिया और मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया। ज़ू फैन कहता है पता नहीं ये औरतें कब और क्या कर दें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती, मैं इनको कभी भी जान नहीं पाया। मास्टर जैन सोंग हंसते हुए किंग काई से कहते हैं मास्टर किंग काई तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारी बॉडी में अभी भी मेरा पॉइजन है, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, क्या अभी भी तुम मुझे धोखा देना चाहती हो। मास्टर किंग काई भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुम्हें क्या लगा था मैं शुरू से तुम्हारे साथ हूँ, ऐसी बात नहीं है, ना ही मैं तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में आने वाली हूँ, मैं हेजू टावर की ओनर हूँ, मैं हेड हूँ, मुझे इस टावर को बचाना है, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन फिर भी मैं तुमसे फाइट करूंगी और अपने टावर को तुमसे बचाऊंगी। ज़ू फैन कहता है वैसे तो ये लेडी बहुत ज्यादा नोबल लाइक दिखती है, लेकिन आज ये देखो किस तरह इस गुस्से के साथ इसके सामने पेश आ रही है, चलो आज इसकी पावर देखने का मौका मिलेगा। लेकिन इसने जो कुछ भी किया है इसकी वजह से अब मेरे दिल में इसकी इज्जत बढ़ गई है, क्योंकि इसने किसी को धोखा नहीं दिया। मास्टर जैन सोंग हंसते हुए से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो, तुम सिर्फ एक औरत हो, तुम इस लायक नहीं हो कि मुझे हरा सको। मास्टर किंग काई उसे कहती है चलो फिर देखते हैं कौन किसको हरा सकता है, तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी जिन पाम के साथ अटैक किया है, इस जिन एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर फैल चुकी है, बहुत ही जल्दी तुम्हारे सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, तुम्हारी बहुत सारी ब्लड वेसल्स तो पहले से ही जम चुकी हैं, इसलिए अब तुम 7 पॉइजन वाली टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी पॉइजन वाली टेक्निक को यूज नहीं कर सकते तो फिर तुमसे डरने का क्या फायदा, तुम बिल्कुल बेकार हो। मास्टर किंग काई उसे कहती है आज चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, तुम्हारे मरने के बाद मुझे पता है मुझे कोई भी एंटीडोट नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगी। और फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ती है ताकि वो उस पर अटैक कर सके, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचती है आगे से मास्टर जैन सोंग हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मास्टर किंग काई उसके पास पहुंचने से पहले ही उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो नीचे गिर जाती है। मास्टर जैन सोंग उसे कहते हैं शायद लगता है कि तुम ये बात भूल चुकी हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं मेडिसिन किंग हूँ, जरा अपनी हथेली की तरफ तो देखो। मास्टर किंग काई जैसे अपने हाथ की तरफ देखती है तो उसके हाथ पर पॉइजन लगा होता है। मेडिसिन किंग उसे कहता है शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता, मैं मेडिसिन किंग हूँ और मेरी पूरी की पूरी बॉडी ही पॉइजन है। जब तुमने मेरे पर अटैक किया था और मेरी बॉडी को टच किया था ये पॉइजन तुम्हारे हाथ में चला गया। तुम्हें क्या लगा था सिर्फ 7 कलर वाले पॉइजन वाली टेक्निक ही मेरे पास है, इसके अलावा मेरे पास और कोई टेक्निक नहीं। अगर ऐसी बात होती तो 7 फैमिलीज के जितने भी एल्डर्स हैं वो सारे मुझसे क्यों डरते, सारे इसीलिए मुझसे डरते हैं क्योंकि मेरी पूरी की पूरी बॉडी एक पॉइजन है और कोई भी मुझे टच नहीं करना चाहता, कोई मुझसे फाइट नहीं करना चाहता।
मेडिसिन किंग आगे बढ़ता है और मास्टर किंग काई को बालों से पकड़कर खींचना शुरू कर देता है। मेडिसिन किंग अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करता है और मास्टर किंग काई को बालों से पकड़कर रखा होता है और कहता है आज मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि मुझे बाद में इस बार में फिक्र करने की जरूरत न पड़े। लेकिन जैसे ही वो मास्टर किंग काई पर अटैक करने वाला होता है उसी वक्त सिस्टर चूचू नीचे आ जाती है और उसके ऊपर एक जबरदस्त स्नीक अटैक करती है। मेडिसिन किंग को भी पता चल जाता है कि कोई उस पर अटैक करने के लिए आ रहा है। वो जल्दी से दूसरी तरफ घूम जाता है और अपनी पाम को उस तरफ करता है, जबकि एक तरफ से सिस्टर चूचू अपनी पाम को सामने करती है और दोनों के अटैक्स टकराते हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। मेडिसिन किंग पीछे की तरफ धकेला जाता है। मेडिसिन किंग अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसका हाथ बर्फ में जम चुका होता है। सिस्टर चूचू किंग काई को बचा लेती हैं और उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। ज़ू फैन भागता हुआ सिस्टर चूचू के पास आ जाता है और कहता है सिस्टर चूचू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरा पीछा कर रही थी? सिस्टर चूचू से कहती है तुमने मेरे टावर के खजाने को चोरी किया और उसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा न करूँ। ज़ू फैन हैरान होकर उससे पूछता है तो सिस्टर चूचू क्या तुम भी हेजू टावर की रहने वाली हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी इन 15 मास्टर में से एक मास्टर हो? ज़ू फैन मास्टर किंग काई की तरफ इशारा करते हुए कहता है सिस्टर चूचू मैंने कुछ भी नहीं किया। इस लड़की ने मुझे मजबूर किया था इस बुद्धि रूट्स को चोरी करने के लिए। इसने कहा था कि ये मेरी फैमिली को मार डालेगी, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। मुझे छोड़ दो और इसको पकड़ लो। सिस्टर चूचू उसके माथे पे हल्का सा मारती है और कहती है तुम तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो। जब तुम्हें पता था कि इस काम में बहुत ज्यादा खतरा है फिर तुमने इस काम को करने के लिए हाँ क्यों कहा? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। फिर वो मास्टर किंग काई के पास चली जाती है और उसे उठाकर कहती है क्या तुम ठीक हो? मास्टर किंग काई रोते हुए कहती है मुझे माफ कर दे, मैंने हेजू टावर को धोखा दिया है। मास्टर जैन सोंग भी अपना हाथ जो कि उनका जम गया था उस बर्फ से अपने हाथ को निकाल लेते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं हेजू टावर की मेन ओनर तो तुम यहाँ पर आ ही गई। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। क्या तुम्हारे जख्म भर चुके हैं या फिर तुम्हारी बॉडी में जो पॉइजन था वो निकल चुका है या फिर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है? ज़ू फैन भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ज़ू फैन को पहले ये नहीं पता था कि ये हेजू टावर की मेन ओनर है और इसी का नाम चू किंग चेंग है। ज़ू फैन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पिछले कुछ दिनों से इस लड़की के साथ रह रहा था जो कि हेजू टावर की मेन ओनर है। ज़ू फैन कहता है मैंने ये बात सुनी थी कि टिंजू एम्पायर में चू किंग चैंग से ज्यादा खूबसूरत कोई भी लड़की नहीं है। मैंने इसका रियल फेस देखा हुआ है, इसी वजह से ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है। मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ। ज़ू फैन कहता है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि मैं इसको पहचान क्यों नहीं पाया। मुझे इस बात का पता क्यों नहीं चला कि यही चू किंग चैंग है। लगता है कि मेरा IQ कम हो चुका है, यानी मेरी सोचने समझने की ताकत कम हो गई है। लेकिन ऐसा कब हुआ? ज़ू फैन कहता है ऐसा मोमेंट तब हुआ था जब मैंने इसका पहली बार चेहरा देखा था। इसकी खूबसूरती को देखकर मेरा IQ ड्रॉप हो गया है। ज़ू फैन कहता है अभी भी जब मेरे जहन में इसका चेहरा आता है तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुश और रिलैक्स महसूस करता हूँ। पहले मुझे इस बारे में नहीं पता था कि एक औरत के पास ऐसी पावर्स भी हो सकती हैं। सिस्टर चूचू अपने पास से वही बॉटल निकालती हैं जिसके अंदर बुद्धिजेट लिक्विड रखा हुआ है। सिस्टर चूचू जैसे ही उस बॉटल के ढक्कन को खोलती हैं तो उसके अंदर से बुद्धिजेट लिक्विड की खुशबू निकलती है, जिसे देखकर ज़ू फैन और मास्टर जैन सोंग दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बुद्धिजेट लिक्विड है। सिस्टर चूचू किंग काई से कहती है मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे पता है कि तुम हेजू टावर से बहुत ज्यादा वफादार हो, तुमने कोई भी बड़ा गलत काम नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर होती तो मैं ये सब कुछ होने से रोक सकती थी। और साथ ही वो बुद्धिजेट लिक्विड का एक ड्रॉप सिस्टर किंग काई के मुंह में डाल देती है। ज़ू फैन कहता है मैं इस बुद्धिजेट लिक्विड को दूसरी बार यूज होते हुए देख रहा हूँ, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कमाल की है। ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरे अंडे को हैच करने के लिए ये बहुत ही काम की है, लेकिन यहाँ पर इसने एक और ड्रॉप को जाया कर दिया है, वो भी एक यूजलेस गर्ल के ऊपर। ज़ू फैन और मास्टर जैन सोंग दोनों ही एक ही बात सोच रहे होते हैं, क्या मुझे अभी आगे बढ़कर इसके हाथ से बुद्धिजेट लिक्विड की बोतल ले लेनी चाहिए? मास्टर जैन सोंग हंसना शुरू कर देते हैं और सिस्टर चूचू से कहते हैं बुद्धिजेट लिक्विड ये वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है। यही वो एक चीज है जो कि मेरे पॉइजन को क्योर कर सकती है। मैं इसे अपनी मेडिसिन में यूज कर सकता हूँ। हम दोनों एक डील कर लेते हैं। अब जबकि तुम्हारी ग्रैंडमा मर चुकी है और उसकी जगह पर हेजू टावर की ओनर तुम हो, तो तुम ये बुद्धिजेट रूट्स मुझे दे दो। बदले में मैं तुम्हें एंटीडोट दूंगा। तुम्हारे जितने भी हेड्स को मैंने पॉइजन दिया हुआ है तुम उन सब को क्योर कर सकती हो और इस तरह तुम अपने हेजू टावर को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकती हो। तुम्हारी 7th फैमिली बनी रहेगी। सिस्टर चूचू से कहती है हम लोग तुम्हें बुद्धि रूट्स नहीं दे सकते क्योंकि बुद्धि रूट्स हमारी हेजू टावर की बुनियाद है। अगर हमने ये तुम्हें दे दिया तो हमारा हेजू टावर टिक नहीं पाएगा। तुम्हारे मेडिसिन किंग से बचाने के लिए यही एक हमारे पास हथियार है। सिस्टर चूचू से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई 3 साल की बच्ची हूँ जो तुम्हारी इस ट्रिक में फंस जाऊंगी? ऊपर से हमारी ग्रैंडपा की मौत का हमें बहुत ज्यादा अफसोस है और हमारे अंदर उसका बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि तुमने हमारी ग्रैंडमा को पॉइजन दिया था। मास्टर जैन सोंग हंसते हुए से कहते हैं
उस बूढ़ी औरत की मौत तो लिखी हुई थी क्योंकि उसने भी मेरी बात मानने से मना किया था। अब तुम उसकी सेम मिस्टेक को दोहराओ मत, वरना तुम भी उसी की तरह मारी जाओगी। मास्टर किंग काई भी उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैंने मास्टर जैन सोंग पर अटैक किया था, इसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी है। वो अपनी 7 कलर पॉइजन वाली टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। अगर हम दोनों मिलकर इस पर अटैक करती हैं तो हम दोनों इसको हरा सकती हैं। सिस्टर चूचू से कहती है, अगर हम लोग इसे यहाँ पर मार देते हैं तो हमें एंटीडोट कभी भी नहीं मिलेगा। किंग काई से कहती है, अगर हमें अपने वेन्यू टावर के फ्यूचर के लिए हम सारी की सारी 15 मास्टर्स को अपनी जान की बलि भी देना पड़े तो हम लोग देने को तैयार हैं। सिस्टर चूचू से कहती है, चलो फिर ठीक है, चलो करते हैं। मास्टर किंग काई चूचू से कहती है, अगर हमने ये वाला मौका गवा दिया तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई दूसरा इस तरह का मौका मिलने वाला है। ये काफी ज्यादा जख्मी है, हम इस पर अटैक करके इसे यहीं पर मार डालते हैं। सिस्टर चूचू जू फैन से कहती है, सोंगजू तुम पीछे रहना, कहीं ऐसा ना हो कि फाइट के दौरान तुम भी जख्मी हो जाओ। और साथ ही वो दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाती हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 71 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।